So let's we start our remaining topic, difference between partnership and sole proprietorship. ठीक है, यू नो और पार्टनरशिप जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। यानी प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म ऑफ बिजनेस में मैंने 3 आपको फॉर्म ऑफ बिजनेस कंप्लीट करा दिए, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस एंड थर्ड पार्टनरशिप। हम तीनों के डिफरेंस एक बार स्टडी करते हैं कि तीनों बिजनेस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट आता है कि भाई पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है। बेस ऑफ डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट है गवर्न बाय, यानी क्या एक्ट फॉलो होता है। बेटा पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एक्ट फॉलो नहीं होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इन पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम बैंकिंग में 10 होने चाहिए, ठीक है, और अदर बिजनेस में 20, मैक्सिमम 10 मेंबर बैंकिंग में और अदर बिजनेस में 20। और अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 100, और अगर अमेंडमेंट 2014 के अकॉर्डिंग लिखना है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, एज यू विश, कैसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली एक सिंगल मेंबर होता है। उसके बाद बेस ऑफ फॉर्मेशन कहता है पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, यानी जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसके बिहाफ पर हम पार्टनरशिप बिजनेस क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है उसमें एक सिंगल ओनर है, उसको किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो एग्रीमेंट इन सोल प्रोप्राइटरशिप। रिस्क, जो भी रिस्क होता है, लॉस होता है, वो सारा लॉस आपस में पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। लेकिन कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा का सारा लॉस यानी ऑल ओवर लॉस इज आल्सो बियर बाय द सिंगल ओनर, किसी से कोई रिस्क शेयर नहीं होता है। फाइनेंस, सभी पार्टनर्स ज्वाइंटली पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इट मीन्स इन पार्टनरशिप बिजनेस में देर आर मोर देन वन पार्टनर एंड एवरी पार्टनर इज आल्सो इन्वेस्ट सम अमाउंट इन अवर पार्टनरशिप बिजनेस। सो एज कंपेरिजन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देर इज लॉट ऑफ फाइनेंस इन पार्टनरशिप बिजनेस, क्योंकि सभी पार्टनर्स उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट इन सोल प्रोप्राइटरशिप ए सिंगल ओनर एंड सिंगल ओनर इन्वेस्ट द मनी इन अवर बिजनेस, ठीक है। सो पार्टनरशिप के कंपैरिजन में यहाँ लैक फाइनेंस यानी फाइनेंस की डेफिशिएंसी रहती है, कम फाइनेंस रहता है। डिसीजन मेकिंग, इन पार्टनरशिप बिजनेस देर आर मोर देन वन पार्टनर। सो सभी पार्टनर्स आपस में ज्वाइंटली डिस्कस करके, एक दूसरे से डिस्कस करके ही डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग सारे पार्टनर्स आपस में डिस्कस करके लेते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में देयर इज ओनली सिंगल ओनर, वो किसी से उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती है, तो वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेता है विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ थर्ड पर्सन। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जैसे लॉस सब में डिवाइड होता है ऐसे ही पार्टनरशिप में प्रॉफिट भी सभी पार्टनर्स में डिवाइड होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रॉफिट इज आल्सो टेकन बाय द ओनर, बिकॉज इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर इज ओनली ए सिंगल ओनर। तो जितना भी प्रॉफिट होता है कहता है सारा प्रॉफिट सिंगल ओनर लेता है। लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉफिट पार्टनर्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लेट्स डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या डिफरेंस है। बेस ऑफ डिफरेंस में गवर्न बाय, यानी कौन सा एक्ट अप्लीकेबल होता है, ठीक है। एवरी स्टूडेंट नो दैट इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स, भाई पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 बैंकिंग में, ठीक है, और अदर बिजनेस में कितने होने चाहिए, 20। ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में मिनिमम 2 मेल मेंबर्स का, 2 वो भी कौन से, मेल मेंबर का होना मैंडेटरी है, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है।
मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, लेकिन मिनिमम 2 वो भी मेल मेंबर का होना जरूरी है। मेल या फीमेल, कहता पार्टनरशिप में फीमेल भी एक्टिव मेंबर हो सकती है, एक्टिव पार्टनर हो सकती है फीमेल। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कहते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग तो फीमेल एक्टिव मेंबर नहीं हो सकती, बट 2008 में अमेंडमेंट हुई थी, तब उन्होंने अमेंडमेंट करके क्लियर बताया कि भाई ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अब फीमेल भी एक्टिवली बिजनेस में और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है अमेंडमेंट के बाद। लेकिन बेटा एक्ट में पहले फीमेल का कोई रोल नहीं था। तो अगर आप एक्ट के अकॉर्डिंग लिखोगे, अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट ए फीमेल इज नॉट ए एक्टिव पार्टनर इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन करंट की बात बताओगे तो लिख सकते हो कि वो फीमेल भी एक एक्टिव मेंबर हो सकती है। मैनेजमेंट, कहता पार्टनरशिप में तो मैनेजमेंट ऑल ओवर पार्टनर्स मैनेजमेंट करते हैं, या सभी कई बार सभी पार्टनर्स मिलकर किसी एक को नॉमिनेट कर देते हैं जो मैनेजमेंट का वर्क परफॉर्म करेगा। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मैनेजमेंट वर्क इज आल्सो परफॉर्म बाय द कर्ता, हु इज द हेड मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी मैनेजमेंट कौन करता है? कर्ता करता है, ठीक है। और यहाँ ऑल पार्टनर्स भी कर सकते हैं, या उनके ब्याह पर कोई वन पार्टनर भी कर सकता है। लायबिलिटी, यहाँ सभी मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कैसी लायबिलिटी होती है? अनलिमिटेड, सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड। यहाँ कर्ता की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। अदर मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। ओके। डिविजन ऑफ प्रॉफिट, कहता है जो भी प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप में तो ऑल ओवर प्रॉफिट सभी पार्टनर्स अपने P&L रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, और P&L रेशियो आपके एग्रीमेंट में मेंशन होता है। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट इज आल्सो टेकन बाय द कर्ता, और बाकी रिमेनिंग जो मेंबर्स होते हैं उनको अपने प्रॉफिट का जो फिक्स शेयर उनका डिसाइड कर्ता ने कर रखा है, वो फिक्स शेयर ही उनको प्रोवाइड करता है, बाकी मैक्सिमम प्रॉफिट कर्ता लेता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। माइनर, कहता पार्टनरशिप में तो हम एक माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, वी कांट एडमिट माइनर एज ए पार्टनर इन अवर पार्टनरशिप बिजनेस, बट इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ए माइनर इज आल्सो बिकम ए मेंबर या पार्टनर इन अवर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हम माइनर को भी मेंबर बना सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। सो दीज पॉइंट्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर की 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस डन करा दिए हैं। आई होप आप लोगों ने बड़े अच्छे से वीडियो वॉच की होगी, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो प्लीज़ मेरे पास मैसेज के थ्रू ज़रूर शेयर करें, ठीक है। हमारे 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस आज कंप्लीट हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।